लिए हमेशा नया, अनोखा और जानकारी से भरा वीडियो लाते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ल्ड्स की 9 सबसे खतरनाक बर्ड्स के बारे में। वैसे तो जिन बर्ड्स को हमने अपने रोजमर्रा के जीवन में देखा है वो काफी सीधी और शांत होती हैं और किसी को भी परेशान नहीं करती हैं, पर हम जिन बर्ड्स का नाम आपको बताने वाले हैं वो ना तो सीधी हैं और ना ही शांत, बल्कि वो तो काफी डरावनी और खतरनाक हैं। इस लिस्ट में कुछ ऐसे ही बर्ड्स के नाम हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैसोवेरी। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है ऑस्ट्रेलियन पक्षी कैसोवेरी का। कैसोवेरी एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। कैसोवेरी का वजन करीब 175 पाउंड तक का हो सकता है और इसकी हाइट 5 से 6 फीट तक हो सकती है। फीमेल कैसोवेरी मेल कैसोवेरी से बड़ी और चमकीले कलर की होती है। यह विश्व के तीसरे सबसे लंबे और दूसरे सबसे भारी पक्षी माने जाते हैं। यह करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं और करीब 1.5 मीटर तक का जंप भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही माहिर तैराक होते हैं और बड़ी बड़ी नदियों में और समुद्र में तैर लेते हैं। वैसे तो ये घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और इंसानों से दूरी बनाकर रखते हैं, पर परेशान किए जाने पर इन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर ये अपने मजबूत ताकतवर पैरों और नुकीले धारदार पंजों से हमला करने में देरी नहीं करते हैं। इनका हमला काफी घातक होता है, इसलिए इन्हें वर्ल्ड के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। तो लिस्ट में अब ऑस्ट्रेलियन पक्षी कैसोवेरी के बाद नाम आता है ऑस्ट्रेलियन मैगपाई का। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन मैगपाई 37 से 43 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। नर और मादा ऑस्ट्रेलियन मैगपाई वैसे तो एक ही जैसे दिखते हैं, पर उनके सिर के पीछे के पंखों के रंग से ये पहचान आसानी से की जा सकती है कि कौन नर मैगपाई है और कौन मादा। नर मैगपाई के सर के पीछे के सारे पंख सफेद रंग के होते हैं, जबकि मादा मैगपाई के सर के पीछे के पंख सफेद तो कुछ ग्रे कलर के होते हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलियन मैगपाई सामान्य दिनों में काफी शांत रहते हैं। इन्हें मनुष्य से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इन्हें तो अक्सर पार्क में घूमते हुए देखा जा सकता है। पर जैसे ही इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, नर काफी आक्रामक हो जाते हैं और जो भी इनके घोंसलों के आसपास आता है उस पर ये हमला कर देते हैं। इसलिए इनके ब्रीडिंग सीजन में लोगों को खास ख्याल रखने की हिदायत दी जाती है। लोगों को इनके घोंसलों के आसपास जाने से मना किया जाता है और साइकिल सवारों को चौड़े हेलमेट लगाने को भी बोला जाता है। दक्षिणी जॉइंट पेट्रोल। दक्षिणी जॉइंट पेट्रोल काफी बड़े आकार का एक खतरनाक समुद्री पक्षी है। दक्षिणी जॉइंट पेट्रोल को और भी कई सारे नामों जैसे स्टिंकर, जॉइंट फुलमर और स्टिंगपॉट जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनकी लंबाई 86 से 99 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनके पंख 185 से 205 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका वजन 2.3 से 5.6 किलोग्राम के बीच होता है। यह करीब 45 माइल प्रति घंटे की तेज स्पीड से उड़ सकते हैं। इनकी तेज रफ्तार इनके लिए काफी मददगार साबित होती है। यह बस कहने के लिए सी बर्ड है, शिकार करने के मामले में तो ये चील से भी तेज होते हैं। द बियर्डेड वल्चर, इसे लमागर या ओसिफरेज भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी एशिया में इसे होमो या हुमा चिड़िया भी कहा जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने वल्चर्स में से एक हैं। ये मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, साइबेरिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हिमालय, भारत के लद्दाख, पश्चिमी और सेंट्रल और इजराइल में भी पाए जाते हैं। यह करीब 94 से 125 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका विंग स्पैन करीब 2.31 से 2.83 मीटर तक होता है। मादा नर से आकार में बड़ी होती है। इनका वजन करीब 15 पाउंड तक का होता है। ये अपने शिकार को करीब 50 से 150 मीटर तक की ऊंचाई पर ले जाकर फेंक देते हैं। ये अपने शिकार के वजन के बराबर का शिकार मुंह में पकड़ कर उड़ सकते हैं। पर अब ये शिकारी पक्षी खुद खतरे में पड़ चुका है। वन्य जीवों का संरक्षण करने वाली संस्था IUCN ने द बियर्डेड वल्चर को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में डाल रखा है। तब से इनके संरक्षण के बहुत सारे प्रयास करने के बाद अब धीरे धीरे इनकी संख्या कुछ हद तक बढ़ने लगी है। पेरेग्रिन फैल्कन। द पेरेग्रिन फैल्कन को पेरेग्रिन भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे डॉकहॉक भी कहा जाता है। पेरेग्रिन फैल्कन को इसके स्पीड की वजह से जाना जाता है। पेरेग्रिन फैल्कन करीब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकते हैं। अपनी इसी स्पीड की वजह से ये विश्व का सबसे तेज बर्ड और जीव जगत का सबसे तेज सदस्य माना जाता है। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि इसकी चीजों को देखने की गति किसी अन्य जानवर से बहुत तेज है। ये किसी चीज में हो रहे बदलाव को 129 हर्ट्ज प्रति सेकंड की दर से जान जाता है। पेरेग्रिन फैल्कन की लंबाई 34 से 58 सेंटीमीटर तक होती है और इनका विंग स्पैन करीब 74 से 120 सेंटीमीटर तक होता है। मादा पेरेग्रिन फैल्कन नर से साइज और वजन में अच्छी खासी बड़ी होती है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल।
ऑस्ट्रेलियन मैगपाई की तरह ग्रेट हॉर्न्ड आउल भी अपने एरिया को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। कोई भी उनके इलाके में आए ये उन्हें जरा भी पसंद नहीं होता है। अगर कोई उन्हें परेशान करता है या फिर उनके इलाके या उनके घोंसलों के आसपास जाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला करने में जरा भी देरी नहीं करते हैं। ग्रेट हॉर्न्ड आउल को टाइगर आउल या हूट आउल भी कहा जाता है। यह बड़ा आकार का उल्लू मूल रूप से अमेरिका का रहने वाला है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल की तुलना अक्सर यूरेशियन ईगल आउल और रेड टोल्ड हॉक से की जाती है। ग्रेट हॉर्न्ड आउल उत्तरी अमेरिका के उन प्राचीन पक्षियों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले घोंसला बनाकर अंडे देना शुरू किया था। ग्रेट हॉर्न्ड आउल की सबसे खास बात इसका किसी भी जगह से घुल मिल जाना है। इसकी वजह से यह अपना शिकार आसानी से कर सकते हैं। एक वयस्क ग्रेट हॉर्न्ड आउल की लंबाई 43 से 64 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है और इसका विंग स्पैन 91 से 153 सेंटीमीटर तक हो सकता है। मादा ग्रेट हॉर्न्ड आउल नर ग्रेट हॉर्न्ड आउल से साइज में और वजन में दोनों में बड़ी होती है। मादा ग्रेट हॉर्न्ड आउल का वजन करीब 1 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि नर ग्रेट हॉर्न्ड आउल का वजन करीब 1.2 किलोग्राम के आसपास होता है। द क्राउन्ड ईगल। द क्राउन्ड ईगल को अफ्रीकन क्राउन्ड ईगल या क्राउन्ड हॉक ईगल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में पाया जाता है। सामान्य रूप से घने जंगलों में रहना इसे ज्यादा पसंद है। यह आकार में काफी बड़ा होता है। इसके आकार की वजह से ही इसे विश्व का 5वां सबसे लंबा ईगल माना जाता है। इसकी लंबाई 80 से 99 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मादा क्राउन्ड ईगल नर क्राउन्ड ईगल से करीब 10 से 15% तक बड़ी हो सकती है। मादा क्राउन्ड ईगल का वजन 3.2 से 4.7 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि नर क्राउन्ड ईगल का वजन 2.55 से लेकर 4.12 किलोग्राम तक होता है। इनका विंग स्पैन 1.51 से 1.81 मीटर तक के बीच होता है और दोस्तों इसके वजन की वजह से ही ये सबसे भारी ईगल स्पीशीज में 9वें नंबर पर आता है। द क्राउन्ड ईगल अपने इलाके को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं और किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। म्यूट स्वान्स। म्यूट स्वान्स हंसों की प्रजाति है। म्यूट स्वान मूल रूप से यूरो साइबेरिया की प्रजाति है। अन्य स्वान प्रजातियों की तुलना में इसके कम बोलने की वजह से इसका नाम म्यूट स्वान पड़ा है। इसकी लंबाई 125 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका विंग स्पैन 200 से 240 सेंटीमीटर तक हो सकता है। म्यूट स्वान की पहचान इसकी चोंच के ऊपर के उभार से की जा सकती है। ये उभार मादा की तुलना में नर म्यूट स्वान में ज्यादा होता है। म्यूट स्वान की गिनती सबसे भारी उड़ सकने वाले पक्षियों में की जाती है। वैसे तो ये देखने में काफी सुंदर हैं, पर काफी आक्रामक भी होते हैं। म्यूट स्वान अपने एरिया, घोंसले और बच्चों को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं। परेशान किए जाने पर ये मुंह से हिस की आवाज निकालकर डराते हैं और फिर भी दुश्मन अगर नहीं भागता तो ये उस पर हमला कर देते हैं। इसलिए म्यूट स्वान को परेशान नहीं करना चाहिए। पिटाहुई। लिस्ट में अब बारी है सबसे खतरनाक बर्ड पिटाहुई की। पिटाहुई बर्ड न्यू गिनिया में पाई जाती है। इसकी साइज और खूबसूरत कलर को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि ये बर्ड इतनी खतरनाक भी हो सकती है। ये चिड़िया वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी बर्ड है जो कि जहरीली है। इसके पंखों में एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है जो कि काफी जहरीला होता है। वैसे तो ये केमिकल बर्ड की खुद की सुरक्षा के काम आता है, पर इसका चमकीला रंग भी इसे अपने दुश्मनों से बचाने में काफी मदद करता है। पिटाहुई को मुलेरियन मिमिक्री का भी एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। मुलेरियन मिमिक्री में 2 खतरनाक प्रजातियां एक जैसी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 9 सबसे खतरनाक पक्षी। आपको इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें।